अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके टीचर मिसेस फौजिया तबस्सुम कामरान। आज हम अपना लेक्चर सेकंड चैप्टर मनी का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। उसका जो हमारा आज टॉपिक है वो है ज़र की अक़साम, काइंड्स ऑफ मनी। ये देखिएगा जी, काइंड्स ऑफ मनी में हमने 5 तरह के जो है ज़र की अक़साम पढ़नी है। एक्चुअल ज़र की अक़साम का मतलब ये है कि होता तो वो ज़र ही है, लेकिन कोई ज़र किसी तरह का होता है, कोई ज़र किसी की तरह का होता है, लेकिन उनके मकासद एक ही होते हैं, यानी कि लेन देन करना। ठीक है जी। अब सबसे पहले इसमें आप देखें कि धाती ज़र है। धाती ज़र क्या चीज़ है? आपको पहले भी मैंने बताया था कि ये सिक्के मुराद लिए जाते हैं जो बतौर ज़र गर्दिश कर रहे होते हैं और हुकूमत जो ऐसे कुंदा करती है, टकसाल की मार्फत जारी करती है। अब ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड मनी। स्टैंडर्ड मनी जो है वो ऐसा मनी है, ऐसा ज़र है कि जिसकी ज़ाहिरी और हकीकी जो है ना कदर व कीमत और मालियत एक जैसी होती है। मिसाल के तौर पर अगर चांदी का रुपया है तो उस रुपये में उतनी चांदी मौजूद होगी जितनी कि 1 रुपये में होनी चाहिए। इसी तरह अशरफ या दिनार वगैरह ये वो सिक्के होते थे जो कि स्टैंडर्ड मनी होते थे। फिर उसके बाद टोकन मनी चलने लग गया। टोकन मनी जो है वो गर्दिश में आने लगा। टोकन मनी की जो ज़ाहिरी कदर व कीमत होती है वो उसकी हकीकी मालियत से ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर ये जो आजकल सिक्के चल रहे हैं, 5 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का जब पहले चला करता था तो उसमें क्या था कि उसमें जो ज़र थी वो 1 रुपये जितनी उसमें जो धात थी वो 1 रुपये जितनी धात, मालियत की धात इस्तेमाल नहीं की गई थी। उसमें जो मालियत 1 रुपये के सिक्के में बामुश्किल 5 पैसे के बराबर की जो धात है ना, उतनी मालियत की धात इस्तेमाल की जाती थी। बाकी उसके अंदर दूसरी धात मिला दी जाती थी। ठीक है, ऐसे मनी को हम टोकन मनी या अलामती या वज़ई ज़र का नाम देते हैं। फिर उसके बाद कागज़ी ज़र आ गया, पेपर मनी आ गया, जो कि आप जानते हैं रुपए पैसे हैं। कागज़ी नोट है 5,000 का, 10 रुपये का। इसमें जितनी मालियत का वो नोट होता है बज़ाहिर, अगर फ़र्ज़ करें कि हम इसको जो है चेंज कर लें तो इसकी मालियत उतनी की उतनी रहती है। चेंज करने से इसकी मालियत चेंज नहीं होती। 10 रुपये को आप 1-1 रुपये में कर लें, 5,000 को 1-1 हज़ार रुपये में कर लें तो वो 5,000 ही रहेगा। ठीक है जी। इतनी इसकी कानूनी हैसियत उतने ही रुपयों के बराबर होती है जितनी कि उसकी मालियत ऊपर लिखी गई हुई होती है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे आपको बताया गया कि जिन असूलों के तहत कागज़ी ज़र जो है वो जारी किया जाता है, ये अभी हमारे टॉपिक में नहीं है। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है बदल पजीर कागज़ी ज़र। अब बदल पजीर कागज़ी ज़र से मतलब ये है, कन्वर्टेबल पेपर मनी का मतलब ये है कि ऐसे नोट जिनको मुतालबे की सूरत में चांदी, सोने या ज़र मुबादला की शक्ल में तब्दील किया जा सके। ठीक है जी। आपने देखा होगा कि अक्सर नोटों के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के तमाम करेंसी नोट जो हैं वो बदल पजीर कागज़ी ज़र हैं। क्यों? कि उनके ऊपर ये लिखा हुआ होता है। आपने पढ़ा होगा कि जब वो जारी किए जाते हैं कि बैंक दौलत पाकिस्तान 10 रुपया हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा। अब अगर आप इनको चेंज करवाना चाहें, सिक्कों में सोने चांदी के सिक्के में बदलना चाहें, आप 10 रुपये का, मुझे नहीं पता कि सिक्का तो आजकल नहीं आ सकता, जो एक आधा नुक्ता कहीं आएगा सोने या चांदी का तो वो बैंक पाबंद होगा कि वो आपको अदा करे। ठीक है जी। फिर गैर बदल पजीर कागज़ी ज़र है, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। गैर बदल पजीर जो कागज़ी ज़र होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनको किसी गारंटी के तहत जो है वो जारी नहीं किया गया होता, इसीलिए गवर्नमेंट जो है ऐसे नोट्स को लेने के लिए पाबंद कर देती है। मिसाल के तौर पे 1 रुपये का नोट जो है वो गैर बदल पजीर कागज़ी ज़र है, लेकिन उसे कबूल करने के लिए हर कोई पाबंद है, कोई शख्स उसको वसूल करने से इनकार नहीं कर सकता। ठीक है जी। अब हुकूमत पाकिस्तान ने 1 रुपये से 5 रुपये तक के नोटों को ख़त्म करके उनकी जगह धाती सिक्के जारी कर दिए हैं। ठीक है, अब इनको मानने से, इनको लेने से, इनकी कानूनी हैसियत से कोई शख्स भी इनकार नहीं कर सकता। फिर लीगल टेंडर मनी है। लीगल टेंडर मनी कि कानूनी तौर पर लोग उसको लेन देन में कबूल करने के पाबंद होते हैं, और अगर हम उनको लेने से इनकार करते हैं तो वो एक तरह का जुर्म तस्वुर किया जाता है। अब पाकिस्तान में जितने भी सिक्के और करेंसी नोट हैं वो कानूनी ज़र हैं।
अब कानूनी ज़र भी आगे दो तरह के हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर महदूद कानूनी ज़र और लामहदूद कानूनी ज़र। अब लिमिटेड लीगल टेंडर जो है इसमें यह है कि एक शख्स को एक ख़ास हद से ज़्यादा मजबूर नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर आपको मिसाल दी गई है, उसमें क्या कि पाकिस्तान में 1 पैसे से 25 पैसे तक के सिक्के महदूद कानूनी ज़र हैं। यानी कि कोई शख्स मुझे 1 लाख रुपया इन सिक्कों में नहीं दे सकता कि मुझे जी 1 लाख रुपए के सिक्के दे दिए, मैं उनको लेने से इनकार कर सकती हूँ, मुझे मजबूर नहीं किया जा सकता। मैं कह सकती हूँ कि जी मुझे रुपए की शक्ल में पैसे दिए जाएँ। फिर लामहदूद कानूनी ज़र है जो गैर महदूद हद तक जो है वो लेन देन होता है। अब आप ये देख लें कि 50 पैसे से लेके 5 रुपए के जो सिक्के हैं और जो इससे ऊपर जितने भी हमारे पास नोट और चीज़ें हैं वो हमारे गैर महदूद कानूनी ज़र हैं। यानी कि मुझे अगर कोई शख्स 5 रुपए तक के सिक्के में से चेंज दे रहा है और वो उसने मुझे 100, 200, 400 दे दिए तो मैं उसको लेने की पाबंद हूँ। मैं ये नहीं कर सकती कि मैं उसको ना लूँ। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है नियर मनी, करीबी ज़र। करीबी ज़र का मतलब ये है कि वो ऐसी कोई कानूनी दस्तावेज़ जो कि रुपए पैसे के तौर पे तो हर गर्दिश नहीं कर रही होती, लेकिन वो रुपए पैसे या ज़र के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है। इसमें जो हमारी मियादी अमानतें हैं, कफ़ालतें हैं, शेयर्स हैं, आपने सुना होगा शेयर्स का कारोबार होता है, ये जब आप बैंकिंग का चैप्टर पढ़ेंगी इन तमाम टर्म्स को मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा तफसील से एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है। अब शेयर्स का आपको पता होगा। फिर हमारी जो गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम जो भी सर्टिफिकेट्स निकालती है कि जी ये सर्टिफिकेट ख़रीद लें और आपको ये बेनिफिट्स होंगे, ये जो मियादी अमानतें और कफ़ालतें हैं वो इन्हीं सर्टिफिकेट्स की शक्ल होती हैं। ठीक है जी। फिर जैसे इन जो हमारे पास प्राइस बॉन्ड्स हैं, प्राइस बॉन्ड्स भी हमारे पास वो बॉन्ड है कि अगर कोई शख्स मुझे कहे कि जी ये 25,000 रुपये का प्राइस बॉन्ड आप ले लें और 25,000 मुझे दे दें, तो मैं उसको ले लूँगी इसलिए कि मुझे पता है कि ये भी जो है वो रुपए पैसे की शक्ल में ही है, जो सियाल पजीर तो नहीं है, लेकिन ये इन्हें ज़र में तब्दील किया जा सकता है। ठीक है जी। फिर एतबारी ज़र आ जाता है। एतबारी ज़र जो है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी मैंने आपको बताया था कि जी जो ज़र नहीं होता लेकिन वो भरोसे पे, एतबार पे गर्दिश करता है। इसमें दो तरह की चीज़ें, एक तो ज़बानी वादा है जो कि आम तौर पर दोस्तों में, रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में चलता है कि जी मुझे इतने पैसे दे दो। छोटे मोटे कारोबारी लोग भी ज़बानी वादे पे एतबार करके लाखों के लेन देन कर लेते हैं। दूसरा होता है तहरीरी वादा। तहरीरी वादा जो है वो मकरूज़ कर्ज़ खा को एक तहरीर लिख देता है कि मैंने इतने पैसे उधार लिए हैं, इतनी मालियत का माल लिया है, इतने पैसे मैंने इतने अरसे में फ़लाँ शख्स को अदायगी करनी है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि जो एतबारी ज़र है वो तहरीरी वादे की मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं। अब जितना भी हमारे पास क्रेडिट मनी है, आप ये देख लें ATM, ट्रांसफ़र्स जो हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, जो हम बैंक ड्राफ्ट्स करते हैं, ये सब के सब जो है चेक्स हैं हमारे, ये सब के सब क्रेडिट मनी है कि इनको हम वसूल कर लेते हैं और इन पे हम एतबार करते हैं और ये हमारे एक तरह से नियर टू मनी होते हैं। ठीक है जी। इंशाल्लाह अगला टॉपिक कभी हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।